मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पर इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो कि उनकी जंग है, देखिए खान साहब आज अगर जेल में है तो हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। इसलिए कि अगर वो चाहते जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था। ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है, ये मेरे कौम का एक मुस्तकबिल का सवाल है जिसमें कि कानून की हुक्मरानी, आईन की हुक्मरानी, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बावजूद इसके कि आज हमारे सऊदी भाई जिनकी हम दिल से कदर करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में सख्त वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो MBS हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे उनकी ख़ास इज़्ज़त है और उस इज़्ज़त की वजह ये भी है कि हमारे आखिरी अयाम में उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमने OIC का वज़ीर ख़ारजा के 2 दफ़ा हमने इजलास हुए, जो कि अगर ये जो प्रिंस MBS हैं उनकी मदद ना होती तो हम ये ना कर सकते। हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और हम उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक हमारे एक ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसने कि हमेशा पाकिस्तान के कड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त का जो सेटअप है उसमें काफ़ी सवालात हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे हुकूमत है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करती है। लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाअल्लाह उनको उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा
احسان مند بھی رہیں گے اور ان کے ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عزت ہے وہ برقرار رہے گی۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ، جس طرح کے عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، مزید مہنگائی آئے گی۔ یہ جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے، ایک طرف ہم $1 ارب IMF کے لیے ترلے کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گندم میں 1.3 ارب جو ہے وہ اس میں کمیشنز ہو گئی ہیں اور اس میں گھپلا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ جب غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو کہ اس وقت برائے نام الیکٹڈ ہے، اس میں کئی ایسے ہیں جو لگتی تو فاختہ ہیں لیکن اصل میں گرگس ہیں، وہ اس پوری شفافیت اور اس کی لیجٹمیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا، عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں، PTI کی نہیں ضروری، ملک کی بہتری۔ اصل چیز یہی جدوجہد ہے عمران خان کی، یہی جدوجہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال کر لیں گے؟ جی وہ پہلے سوال یہ ہے، آج امریکی صدر سے امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں سر جو معاملات ہے، اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا، اس کی طرح تفصیلات بتائیے گا، باڈی لینگویج کیا تھی، کن اہم قومی ایشوز پر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکا خان صاحب، اس وقت تو ہم لوگ